नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। आज की हम घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि हिंदुस्तान की जो देश अपना देश उस समय बंटवारा ही हुआ था, माजी कुछ दिन बीते हुए थे। उस समय की बात है, 7 अगस्त 1951 का यह घटना है। यह ऑस्ट्रेलिया का अखबार एक लिखता है, गेलवैन इवनिंग पोस्ट में लिखा कि लेडी ब्लू के बारे में कहानी कैसी थी, क्या है, उसके बारे में प्रकाशित किया गया। पंजाब के भटिंडा से एक लड़की थी और उसकी शादी महज 14 साल की उम्र में हो गई। 14 साल की उम्र में पहली शादी हुई। जब उसकी शादी हो गई तो वो जाके अपने पति के साथ में सुहागरात मनाया। सुहागरात मनाने के बाद में साथ में रहने लगा। कुछ दिन बीता कि वो लड़की बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि आप हमें खुश नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी। तो लड़का बोला कि कैसे खुश करे। तो वो लड़की बोली कि हमको शारीरिक सुख चाहिए जो कि आपसे नहीं मिल पा रहा है और वो हमको चाहिए तो चाहिए। तो लड़का बोला कि ठीक है, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। तो फिर लड़के कुछ दिन और रहा। ऐसे उसको शारीरिक सुख वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ और शारीरिक सुख नहीं मिला। शारीरिक सुख के कारण उस लड़के को खाने में कुछ सामान मिलाकर डाल दिया और उसके बाद में क्या हुआ कि वो मर गया। और जैसे ही क्या हुआ कि वो मर गया तो वो अंदर से खुश थी, लेकिन वहाँ के जो उनके घर परिवार के लोग थे उनको पकड़ के वैद्य जी के पास ले गए। उस समय वैद्य जी हुआ करते थे, उतना विकसित नहीं था, डॉक्टर उतना नहीं था। अगल बगल में जहाँ दूर दूर तक चले जाते वैद्य उपचार करते थे। तो वो वैद्य जी के पास ले जाने के बाद में वैद्य जी के पास ठीक नहीं हुआ और उसको मृत घोषित कर दिया। वो लड़की अंदर से ही मन बहुत खुश हुआ करती थी और वैद्य जी के पास में जो लेके गया था तो वैद्य जी उनको बोले कि इसको घर पे मत ले जाओ, इसलिए मत ले जाओ क्योंकि इसका नया नया शादी हुआ था, घर में बीवी है जिसकी मेहंदी का रंग नहीं गया है, वो जाएगी तो उसका क्या होगा, कैसे वो इसके बिना कैसे रह पाएगी। ऐसे करके उधर से उधर उसको ले जाके दाह संस्कार किया जाता है। फिर क्या होता है कि लड़की तो अंदर से अंदर खुश ही होती है। तो फिर गांव समाज के लोग कहते हैं कि अब इसको इसके माँ के घर भेज देना चाहिए। वो वाकई इतनी खूबसूरत थी कि कुछ दिन बाद ही, महज 21 दिन के अंदर में उसके हस्बैंड का वो मार दिया था। ऐसे ही करके वो इतनी खूबसूरत थी कि वो दूसरा शादी भी कर लेती है और वो भटिंडा के, पंजाब के भटिंडा के गांव में वो शादी करती है, जो कि दोनों एक दूसरे को चाहने लगता है, लड़का भी और लड़की भी, और शादी कर लेता है। तब जाके क्या होता है कि कुछ दिन बीतता है, 1-2 महीना बीता हुआ था, वहाँ से भी उसको शारीरिक सुख नहीं मिलता है। शारीरिक सुख नहीं मिलने की वजह से वो उसको भी उसी तरह मार देता है। ऐसे करते करते वो 14 साल की मर्ज थी। ऐसे करते करते धीरे धीरे करते करते वो 16 के साथ शादी किया और 16 को भी वो जान से मार दिया था। वो जहाँ जहाँ भी मरता था वहाँ उसके वैद्य बोलते थे कि उसके घर पे जाएगा तो वो लेडीज रोएगी, ऐसे करेगी, वैसे कर तड़पेगी, बिलखेगी, लेकिन किसी को अंदर से गहराई से जानने की कोई कोशिश नहीं किया। तो एक दिन की बात है, जब वो 17वें शादी कर रहा था, उस समय 20 वर्ष की हो चुकी थी। जब 20 वर्ष की हो चुकी थी तो 17 शादी हो गया। वाकई इतनी खूबसूरत थी कि उसे शादी कर लिया करता था लोग। उसे शादी करने के लिए कोई भी सामने आ जाता था। लेकिन इसके बारे में कुछ कहानी भी बताया जाता है कि वहाँ का अगल बगल के गांव के लोग कहा करता था कि अगर इससे कोई भी शादी करेगा तो उसका मौत निश्चित है। जो भी जाएगा, हो सकता है कि इसके पास जिन हो या हो सकता है काला जादू जानता हो या कुछ भी हो, इससे जो शादी करेगा वो उसका मरना तय है। तो ऐसे करके बहुत सारा नहीं भी करना चाहता है और बहुत सारा आगे आगे करना भी चाहता है क्योंकि बहुत खूबसूरत थी। उस लड़के के शरीर को पाने के लिए बहुत सारा लड़का आगे भी बढ़ा।
ऐसे 17वां शादी करती है। 17वां शादी करने के बाद भटिंडा में ही करती है। तो धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे बीत रहा था, लेकिन लड़का उसके मन को पढ़ने लगा थोड़ा-थोड़ा कि ज़रूर इसके अंदर कुछ न कुछ गलत है। तो उसको जो लड़की को ज़्यादा करके काम में बहला दिया था, कुछ देता था खाने के लिए, लड़की कुछ देती थी खाने के लिए, तो लड़की मना करती थी, नहीं खाती थी। नहीं खाने के बाद क्या होता था कि धीरे-धीरे करके वो दिन निकल जाता था और ऐसे ही करते आगे बढ़ते गया। तो उसको ज़्यादा करके काम में व्यस्त रखा जाता था, क्योंकि काम करे, ये ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। तब जाकर लड़की को एक दिन गुस्सा आया और गुस्से से कुल्हाड़ी लेके उसके ऊपर एक पे एक वार करते जा रहा था। और जैसे वार कर रहा था, उसका हस्बैंड चिल्ला रहा था। जैसे चिल्लाने लगा, वो चारों तरफ से गाँव मोहल्ला का लोग आके देखा तो वो उसका जो पति था, जो कि बुरी हालत में पड़ा हुआ था, और जो वहाँ पे लड़की थी, लड़की के हाथ में कुल्हाड़ी पड़ा हुआ था। तो बगल के थाने में जाके बताया गया कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। उस समय फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, दौड़ के किसी ने गया और जाके थाने पे जाके बता दिया। पुलिस आती है, तो पुलिस आने के बाद में तो पुलिस उसको बरामद करती है, हिरासत में लेती है और उसे पूछताछ करने में लग जाते हैं। तो पुलिस को वो लड़की बताती है कि हम अपना शारीरिक सुख पाने के लिए ऐसा कांड किए हैं, हम किसी के साथ में खुश नहीं होते थे, तो हम सोचे कि हम क्यों ना एक अलग अलग लड़कों के साथ में जाके हम अपना सुख को प्राप्त करें। लेकिन वो वैसे ही करती। 17वां पति उसका कल बन के आता है। ये जब 17वां पति जो होता है, जब वो कुल्हाड़ी से नहीं काटता, तो इस बात का खुलासा भी नहीं होता कि ये लड़की इतने पति को ये मार चुका है, 16 पति को। तो ऑस्ट्रेलिया के अखबार ब्लैक विडो नाम की एक महिला हुआ करती थी, जिसका नाम लालवेन था, जो कि आजकल भी गूगल पे जाके अगर सर्च मारिएगा तो वहाँ पे भी जाके मिलेगा। उसके बारे में अजीबों की तरह की कहानियाँ हैं, आप सुनिए एक बार जाके, पता चलेगा कि ऐसी ऐसी भी महिला होती है। अगर इंडिया में ये घटना नहीं घटा हुआ रहता तो ऑस्ट्रेलिया के इस अखबार को लोग बोलता कि ये गलत प्रकाशित किया है, गलत छापा है। लेकिन हाँ, इंडिया के अपना भटिंडा में ही जब महज आज़ादी के बाद ये घटना घटी थी। तो दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को गलत बनाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क रखना है, आपको होशियार रखना है, आपको होशियार करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सतर्क रहिए, होशियार रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।